Assalamu alaikum dear students. Myself Haider Ali. As you think I am quite well. I really hope you will also be fine. As you know, we are started online lecture series. Now today we will discuss about elements, compounds and mixtures. First of all, हमने कल देखा कि जब केमिस्ट्री की डेफिनेशन कर रहे थे कि द स्टडी ऑफ मैटर, तो हमें देखना है कि असल में मैटर है क्या चीज़। ठीक है, तो मैटर को मैं इस तरह अगर डिफाइन करता हूँ, ये मैटर हमारे पास दो तरह का हो सकता है। ठीक है, मैटर एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और ये दो तरह का हो सकता है हमारे पास, प्योर या इम्प्योर। ठीक है, जो इसकी प्योर फॉर्म होगी उसको हम सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, जो इसकी प्योर फॉर्म होगी उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। अगर वो सब्सटेंस और इसकी प्योर फॉर्म को मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास ये वाली चीज, ये मिक्सचर क्या है और प्योर फॉर्म। आगे सब्सटेंसेस भी दो तरह की होती हैं। फिजिकली तो हमने देख लिया, आगे इसको केमिकली तौर पे देखना चाहें, यानी कि हम फिजिकल में ये कह सकते हैं कि सब्सटेंस जो है या जो मैटर है ये या तो गैस होगा या लिक्विड होगा या फिर सॉलिड होगा। ठीक है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें से कुछ ना कुछ होगा। अगर हम इसको केमिकली तौर पे देखना चाहें तो केमिकल तौर पे इसको क्या बोलते हैं, तो इसके अंदर हम इसको कैटेगराइज करते हैं। अगर इसको दो चीजों के अंदर कैटेगराइज करते हैं, एक तो ये है कि ये या तो एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा। ठीक है, या वो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। अभी हम थोड़ी देर में इसको यानी कि वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे, तो नहीं होते ये चीजें। अभी हम इसका जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि ये है क्या चीजें। अब जो मिक्सचर है, अब ये मिक्सचर इसकी मिलावट है, या तो उसकी मिलावट ऐसी होगी कि उसकी जो कंपोजिशन है जिस चीजों से मिलकर बना है, या तो एक जैसी होगी या हर जगह वो एक जैसी रहती होंगी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। अगर वो चेंज हो जाती हैं या उसके अंदर डिफरेंट उसके अंदर मिलावटें हैं तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं अगर एक होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। होमो होगी या हेट्रो, होमो एक। अच्छा, तो हम लेते हैं सब्सटेंस को, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, जो उसकी प्योर फॉर्म होगी, जो एक ही चीज होगी, उसके अंदर कोई दूसरी चीज नहीं होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। अब सब्सटेंस को कैटेगराइज करते हैं दो चीजों के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर, दूसरा कंपाउंड के अंदर। तो एलिमेंट के अंदर हम इसको क्या कहेंगे कि अगर हम एलिमेंट को डिफाइन करना चाहें कि एलिमेंट होता क्या चीज है, तो अगर इसको मैं लिखता हूँ कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, वो चीज जो कि बनी हुई हो composed of atoms having same type, having same atomic number or या same type of atoms। यानी कि इसकी अगर हम देखें, कंपोज्ड ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर और या सेम टाइप ऑफ एटम्स। यानी कि अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आंसर पाए जाते हैं, अगर उनमें से हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं Na इसकी एग्जांपल में, वैसे सारे के सारे एलिमेंट्स ही हैं, 118 के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे एलिमेंट ही हैं उसके अंदर। तो अगर हम देखते हैं, इसको हमने Na है, इसको हमने ले लिया एक कंटेनर के अंदर। अब इस क्या है कि इसके अंदर सबसे छोटे छोटे क्या है, इसके अंदर इसके बने हुए एटम्स हैं सारे के सारे, जो कि फिजिकल तौर पे यहाँ पे कंपोज कर रहे हैं, पाए जा रहे हैं या अकर हो रहे हैं, फाउंड है। यानी कि सोडियम है, सोडियम का एक छोटे छोटे पार्टिकल जो कि जिनसे वो मिलकर बने हुए हैं, जिनको हमने कंटेनर में लिया। ठीक है, इनमें से हम कोई छोटा सा ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम बाहर लेते हैं तो हमारे पास ये क्या है, उसका एटम है। वैसे तो आपको ये नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो ये एक बहुत छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम आम आंख से देख नहीं सकते। ठीक है, तो और माइक्रोस्कोप से भी नहीं इसको देखा जा सकता। तो ये जॉन डाल्टन ने इसके बारे में कहा था कि जो एंड आपके पास एटम होता है, इसको हम इनडिविजिबल होता है, यानी कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में एक अल्फा जो आपके पास हाई रेडिएशन रखने वाली, हाई एनर्जी रखने वाले पार्टिकल इसके साथ टकराए तो ये उसके अंदर डिवाइड हो गया, यानी कि उसके अंदर से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है वो भी प्रोड्यूस हुए। तो एक अलग टॉपिक है, हम उसकी तरफ नहीं जाते। तो और ये बहुत छोटा एक पार्टिकल होता है, यानी कि इसके अंदर जो सोडियम है ये कंपोज होता है, इसके अंदर सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं सारे किसके होंगे, सोडियम के ही होंगे। ठीक है, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम,
या फिर अगर हम इनका एटॉमिक नंबर की बात करें, पहले तो ये समझते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और इन सब के जितने भी एटम्स हैं जो इनके अंदर पाए जा रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर जिसको हमने लिया है सोडियम को, सारे के सारे क्या होंगे, यानी कि एटम जितने भी एटम सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, यानी कितना होगा, Na11, ठीक है, यानी कि सबका एटॉमिक नंबर होगा 11 होगा। इसके ये सबसे मिलकर बना है, यानी कि इसके छोटे छोटे एटम्स मिले, उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, हमारे पास सोडियम बना दिया। तो इसके लिए बच्चे एक बात याद रखें कि इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि इसके एटम जो है इनको अलग-अलग नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे तो हमने यहाँ पे ले लिया उसको, यानी कि जो केमिकल मेथड है या फिजिकल मेथड है उसको इनके जरिए से हम इनको अलग-अलग नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एलिमेंट के बारे में। तो इसमें हमने क्या सीखा कि जो ऐसी चीज या ऐसी सब्सटेंस जो कि बनी हो सेम टाइप ऑफ एटम से या ऐसे एटम से जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, दोनों एक ही चीजें हैं। तो इसके अंदर हम एग्जांपल की बातें करें तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम है, रुबिडियम सीथियम फ्रांसियम मैग्नीशियम की अलग प्योर फॉर्म होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं कंपाउंड की तरफ। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कंपाउंड को। द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज कंपोज्ड या कंटेन ओनली या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो ऐसी कोई चीज आपके पास, कोई ऐसी सब्सटेंस जो कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, यानी कि उनसे मिलकर बनी हो, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यानी कि उनसे मिलकर बनी हो, या इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, the substance which is formed by chemical combination of more than one elements or atoms, ठीक है, in a fixed ratio by mass। ऐसी चीज जो कि हमारे पास दो या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या एटम्स के केमिकल रिएक्ट करने से जो चीज बने उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। और उनकी जो लहा यानी कि मास होता है वो क्या होता है, मुतय्यन होता है, यानी कि वो फिक्स्ड होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास कंपाउंड है, यानी कि अगर हम इसको एग्जांपल लेते हैं कि यही कंटेनर के अंदर हम वाटर को ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसके अंदर वाटर है H2O। अब H2O है, ये सारे के अंदर क्या होगा, यानी कि H2O ही O होगा, यानी कि इधर भी H, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं कोई एक छोटा सा पार्टिकल ले लेता हूँ, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल का भी कंसेप्ट क्लियर होता है कि मॉलिक्यूल क्या है, एक छोटा सा सब यूनिट है या पार्टिकल है किस चीज का, कंपाउंड का या किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। अगर हम उसका कोई छोटा सा पार्टिकल लेते हैं जो कि इसको हम उसको भी हम वैसे देख नहीं सकते आराम से, तो उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि इसके अंदर ये आपके पास क्या नहीं है, आपके पास ये पहले हमने एटम को देखा तो उसके अंदर उसके एटम्स जो थे जो पाए जा रहे थे वो फिजिकल तौर पे, वो केमिकल रिएक्ट नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स है, यानी कि इसके अंदर तमाम जितने भी मॉलिक्यूल हैं एक ही किसके पाए जा रहे हैं, H2O, यानी कि सेम टाइप है इनकी, डिफरेंट नहीं है। अगर इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल शुगर डाल देता हूँ, ठीक है, तो फिर ये कंपाउंड ही रहेगा, इसके अंदर यानी कि मिलावट हो गई है, तो फिर ये मिक्सचर बन जाएगा। तो हम देखते हैं मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल देखते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मॉलिक्यूल एक केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, दो या दो से ज्यादा जब एटम्स मिलते हैं, एलिमेंट्स के एटम जो कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी कि H और H, ठीक है। इसी तरह हमारे पास H2O है, ठीक है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बाकी हम नेक्स्ट आगे जाके फर्दर ये नहीं हो सकता कि अगर हम यानी कि शुगर डाल दी तो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड ही रहेगा तो फिर ये उसके अंदर यानी कि मिक्सचर बन जाएगा, यानी कि इम्प्योर फॉर्म हो जाएगी, उसके अंदर मिलावट हो जाएगी। तो इसके अंदर मैं ये भी आपको बताता चलूं कि हमारे पास अगर वाटर हो तो वाटर यानी कि हमारे पास सामने पड़ा है, इसको फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते, वो इनके कंस्टिट्यूएंट होते हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हम इनको अलग-अलग नहीं कर सकते, यानी कि। और ये बात याद रखें हमेशा कि कोई भी चीज जो कि केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनी हो या केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से बनी हो, उनको आप फिजिकल मीन के जरिए से कभी भी अलग नहीं कर सकते। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टब के अंदर पानी ले लेते हैं, यानी कि आप कहें कि इसके अंदर से हाइड्रोजन को अलग कर लें और ऑक्सीजन को अलग कर लें, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस तरह यानी कि इनको हम अगर हाँ अलग हो सकते हैं, एटम के बारे में हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था कि इनको हम केमिकल मेथड के जरिए से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल H2 और O2 इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के नतीजे में वाटर बनाया,
H2O, ठीक है। तो अगर हम इनको मैं यानी कि फिजिकल मेथड के जरिए से अलग भी कर सकता हूँ, यानी कि यही रिएक्शन बैक भी हो सकता है, यानी कि हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यानी कि अलग-अलग कर सकते हैं, कि कंस्टिट्यूएंट में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन कैसे? केमिकल मेथड की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो ये था हमारे पास कंपाउंड्स, यानी कि क्या होते हैं जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। और मॉलिक्यूल क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा एटम्स का, जो कि सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में इनको हम बाय फिजिकल मीन यानी कि वेपोरेशन के जरिए से, फिल्ट्रेशन के जरिए से, डिस्टिलेशन के जरिए से, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के जरिए से, कोई भी फिजिकल टेक्निक जो है हम इसको उसके जरिए से अलहदा नहीं कर सकते, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर वाटर को अलहदा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके अंदर कर सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इनको अलहदा कर सकते हैं। तो ये था कंपाउंड के बारे में। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर को भी देखते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं मिक्सचर को। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब हम देखते हैं कि भाई उसके अंदर कोई और चीज़ मिला दी जाए, यानी कि दो या दो से ज़्यादा का सब्सटेंसेस जहाँ उसके अंदर मिल जाते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं भाई? कि वो हमारे पास कंपाउंड या एलिमेंट नहीं रहता, फिर वो हमारे पास यानी कि एटम जो है, उन एटम्स के अंदर कोई और एटम मिला दिया जाए, या उस मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी और चीज़ का या सब्सटेंस का मॉलिक्यूल मिला दिया जाए, तो फिर वो एलिमेंट या कंपाउंड नहीं बल्कि वो मिक्सचर बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर मिलावट हो गई है। तो इसी तरह मिक्सचर की हम डेफिनेशन करें तो द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, जो इम्प्योर फॉर्म होती है मैटर की, जो और उसको हम बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं। इसकी ये भी डेफिनेशन बनती है, एक इसकी ये भी डेफिनेशन बनती है कि विच इज फाउंड बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन, कंपाउंड केमिकल कॉम्बिनेशन जो आपके पास मिक्सचर है, ये फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर देन टू, ठीक है, या मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस या एक से ज्यादा जो मुख्तलिफ अशिया होती हैं, उनका जो फिजिकली तौर पे वो मिलते हैं, उनको हम मिक्सचर बोलते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पे वाटर है इस कंटेनर के अंदर, तो H2O सारा का सारा, अगर इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये तो हमारे पास एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है जो कि खालिस है, इसके अंदर मैं जाके उठाता हूँ नमक, उठाता हूँ नमक, उठा के इसके अंदर डाल दिया NaCl, ठीक है। तो ये फिर प्योर नहीं रहा, बल्कि इसके अंदर मिलावट हो गई है, इसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। अब होमो और हेट्रो, ठीक है, मैंने इसको पहले ही बता दिया था, कोई ऐसी चीजें जिसके अंदर इनकी जो कंपोजिशन है सेम हो, हर जगह पे यकसा हो, उनको हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। जिनकी हर जगह पे यकसा ना रहती हो, या वो डिफरेंट मिलावट्स हो उसके अंदर, डिफरेंट मिलावटें हो उसके अंदर, तो हम उसको हेट्रो बोलेंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एयर, ठीक है, एयर आ जाएगी, इधर हेट्रो में अगर जाए तो सोइल, यानी ये मिट्टी है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे पास एयर होती है हर जगह पे, एक तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है गैसेस का, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर गैसेस का होता है। इसके अंदर एयर है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसके बाद मॉइस्चर भी है, और नोबल गैसेस भी हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इनकी जो हर तरह कंपोजिशन है हर जगह पे एक जैसी होती है, ये नहीं कि हमारे अगर हम लाहौर में हैं तो लाहौर में कोई और होगी, कराची में कोई और होगी, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। हर जगह पे क्या है, इनकी जो कंपोजिशन हर जगह पे यकसा रहती है, ठीक है। इस तरह हम इसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। और जहाँ दूसरी साइड पे हम देखते हैं सॉइल, जिसको मट्टी को बोलते हैं, तो मट्टी की कंपोजिशन हर जगह पे एक जैसी नहीं होती। जैसा कि आप देख लें, कुछ जमीनें दरखेत होती हैं, कुछ जमीनें दरखेत नहीं बंजर होती हैं, तो ये उसके अंदर क्या फर्क है? मट्टी का ही फर्क होता है, ठीक है। ये वो क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकती है इनकी कंपोजिशन। तो सॉइल के अंदर क्या क्या पाया जाता है? हमारे पास सैंड, रेत, मिनरल साल्ट, ठीक है, उसके बाद क्ले, चिकनी मिट्टी को बोलते हैं, उसके बाद और वाटर भी होता है। यानी कि इनकी हर जगह पे कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती, बल्कि बदलती रहती है, फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं, ठीक है। ये थे होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस के बारे में। और आगे हम देखते हैं कि थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में थोड़ा और इसको एलैबोरेट करें, तो बच्चे इसको हम यानी कि फिजिकल मीन से, क्योंकि फिजिकली मिले हैं तो फिजिकली मीन के जरिए से हम इनको अलग भी कर सकते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन के जरिए से, एवेपोरेशन के जरिए से, क्रिस्टलाइजेशन के जरिए से, डिस्टिलेशन, यानी कि जितने भी हमारे पास फिजिकल मेथड हैं उनके जरिए से हम इनके कंस्टिट्यूएंट्स को अलग कर सकते हैं। तो ये था मिक्सचर के अंदर। बाकी हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं टेबल के अंदर बना के।
तो उसके अंदर हम इसको यानी कि मजीद क्लियर कर लेंगे कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होते हैं। अच्छा, तो जैसा कि हमने पहले एलिमेंट के अंदर देखा कि क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, और ये फिजिकली तौर पे वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके सोडियम के अगर कोई एलिमेंट है उन जिनसे मिलकर ये यानी कि एलिमेंट बनता है। इसी तरह अगर हम कंपाउंड के बारे में बात करें तो कंपाउंड के अंदर जब यही एटम्स, ठीक है, किसी अगर हम ले लेते हैं एटम्स को, जब वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाए तो मिलके कंपाउंड बना देते हैं। तो ये पहले तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल का जब हम कलेक्ट करते जाएंगे मॉलिक्यूल्स को, उससे वो कंपाउंड बन जाएंगे। यानी कि इसके अंदर हम यही कह सकते हैं कि सेम टाइप, यानी कि एक ही तरह के सारे उसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। वैसे मॉलिक्यूल सेम एटम्स का भी हो सकता है और डिफरेंट एटम्स का भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर हम देखें, जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं इनको सिंबल के जरिए से शो किया जाता है, ठीक है। यानी सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, उसके बाद कैल्शियम का Ca, अगर हम दूसरी तरफ पे क्लोरीन ले लें Cl, उसके बाद हीलियम, हाइड्रोजन। अब बच्चे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिखे हैं, यहाँ पे 1 लिखा है। इस चीज का बच्चे इनकी जो सिंबल्स हैं ये वाला नहीं है कि इसके साथ 2 क्यों 1 क्यों, इसके लिए कोई भी बेसिक रीजन नहीं है। जैसे जैसे इनको डिस्कवर किया वैसे इनकी सिंबल के नाम दे दिए, लेकिन इसके लिए आप याद रखना है कि जो इसका पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, दूसरे वाला छोटा होगा, यानी कि छोटी एबीसी में लिखेंगे। तो इसके अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करने की करेंगे तो ये केमिकल फार्मूला से शो किए जाएंगे, लेकिन इनके लिए कोई भी फार्मूला नहीं होता कि जिसके जरिए हम इसको शो कर सकते हैं। दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी फार्मूला, नॉट रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक, उसके बाद हम एलिमेंट्स को देखें तो इसके अंदर मैंने अभी आपको कहा कि केमिकल मेथड के जरिए से हम इनको, एक केमिकल रिएक्शन के जरिए से इनको एटम्स को अलग सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इनके कंस्टिट्यूएंट्स को हम अलग कर सकते हैं। और जो आपके पास मिक्सचर है उनकी कंस्टिट्यूएंट्स वो फिजिकल मेथड है, फिजिकल मीन से मिले होते हैं, तो फिजिकल मीन ही के जरिए से वो सेपरेट हो जाएंगे। अगर उसके बाद हम देखें कि जो आपके ये वाले कंपाउंड होते हैं दे आर नॉट सेपरेट बाय एनी फिजिकल मीन, नॉट सेपरेट बाय फिजिकल मीन्स, यानी कि फिजिक वो आपके पास फिल्ट्रेशन या वेपोरेशन है उसके जरिए से हम इनको लैदा नहीं कर सकते, बट ये हो जाएंगे सेपरेटेड बाय। उसके बाद जब इसके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं, जब इनके कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं कंपाउंड्स के, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज को, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलते हैं, मिलके वाटर बना लेते हैं। इनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट है, यानी कि जो वाली चीजें, जो चीजें मिल रही हैं उनको हम कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं। वो वाली अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज होते हैं उनको यानी कि बरकरार नहीं रखते बल्कि लूज कर देते हैं, और एक नए कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है उनको रीशेप करते हैं, रिफॉर्म करते हैं। तो अगर हम कहें कि इसके अंदर जो ये लूज देयर आइडेंटिटीज, इनके कंस्टिट्यूएंट होते हैं लूज देयर आइडेंटिटीज, लेकिन इसके अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं, यानी कि अगर हम शुगर मिलाएं पानी के अंदर या नमक मिलाएं, अगर हम उसको पीते हैं तो हमें उसका जायका आता है, इसका मतलब है कि वो अपनी खसूसियात को बरकरार रखते हैं, रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। उसके बाद बच्चे आपने देखा कि जो आपके पास जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या है, केमिकली मीन के जरिए से बनते हैं, ये फिजिकल मीन के जरिए से बनते हैं। उनका फिजिकल तौर पे कंबाइन करने से फिर मिक्सचर बनेगा, और केमिकल तौर पे कंबाइन करने पे कंपाउंड्स बनेंगे। ये भी इसके डिफरेंस में आ सकता है। और इनके अंदर जो रेशो होती है, इनकी जो फिक्स्ड रेशो होती है बाय मास, दे हैव फिक्स्ड रेशो बाय वेट और मास, ठीक है, लेकिन ये कोई भी फिक्स रेशो नहीं रखते, डोंट हैव एनी फिक्स रेशो।
उसके बाद अगर हम इसका एक लास्ट पॉइंट रह गया, उसको जब हम यहाँ पे कर लेते हैं, एंड इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वो फिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है फिक्स नहीं होते, नॉट फिक्स्ड। यानी कि अगर हमने अच्छा, तो अब हम इनकी कोई कुछ एग्जांपल को देखते हैं। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, अमोनिया जिसको बोलते हैं। इसी तरह आपके पास कास्टिक सोडा जो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी तरह वाशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, इसको वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो उसके बाद वाटर H2O, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सारी की सारी क्या है, इसकी एग्जांपल्स ही हैं। अगर हम मिक्सचर की तरफ जाएं तो इसके अंदर एयर, ठीक है, उसके बाद मिल्क, ब्रास, ठीक है, और इसके अंदर सोयल ले लें, आइसक्रीम ले लें, सारी की सारी इसकी एग्जांपल हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा उसके बाद शुगर इन वाटर या साल्ट इन वाटर, ठीक है, ये सारी की इसकी एग्जांपल्स हैं मिक्सचर्स के अंदर, यानी जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा। इसमें हमने जितने भी एग्जांपल को देखा है, ये सारे के सारे क्या होंगे, मिक्सचर्स होंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ फिजिकली तौर पे मिल रहे हैं। अब हम इसके हवाले से एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, जिसके जरिए से आप डिफाइन कर सकें या एक उनके दरमियान में फर्क कर सकें, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। अच्छा, हम छोटी सी एक्सरसाइज को देखते हैं। एयर क्या है, हमने पीछे डिस्कस किया कि ये एक मिक्सचर है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इम्प्योर। तो इम्प्योर में चले जाए, तो इम्प्योर क्या होता है, मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर होगा। और ये मिक्सचर किस टाइप का होता है, इसकी ये कोई कंपोजिशन हर जगह पे एक जैसी नहीं रहती, एक जैसी ही रहती है। तो ये कौन सा होगा, होमोजीनियस, ठीक है। तो इसी तरह आयरन, आयरन जो होता है आपके पास एक पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, जो क्या होता है, प्योर होते हैं। तो इसका मतलब ये प्योर है, तो ये क्या होगा, एलिमेंट होगा, क्योंकि ये एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है, तो एलिमेंट। इसी तरह NaCl, इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के एटम्स आ गए, ठीक है, जो ये केमिकली रिएक्ट करके उन्होंने कोई एक कंपाउंड सब्सटेंस बनाई, तो ये क्या होंगे, प्योर होंगे, यानी कोई दूसरी चीज सब्सटेंस नहीं है, बल्कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, सेम टाइप के हैं, तो ये हमारे पास कंपाउंड कहलाएगा। इस तरह हम नेक्स्ट देखते हैं मिल्क। तो मिल्क है दूध, तो दूध के अंदर प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, और भी उसके अंदर यानी कि नए मिनरल्स भी होते हैं, साल्ट वगैरह भी होते हैं, और वाटर भी होता है उसके अंदर। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इम्प्योर हो गया। तो इम्प्योर होगा तो ये क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा, यानी इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ। इस तरह लेड, लेड ये आपके पास पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करने वाला एक एलिमेंट है, जिसको Pb से शो करते हैं, जिसको सिंबल भी आ गया, ये क्या होगा, प्योर, तो पीरियोडिक टेबल से है, तो ये एलिमेंट। इसी तरह 20 कैरेट गोल्ड और 24 कैरेट गोल्ड, इसको पहले ये तो कंसेप्ट थोड़ा सा देख लें। तो आपके पास जो सोना होता है, जब इसको बनाया जाता है ज्वेलरी के लिए, किसी चीज के लिए, दूसरे ऑर्नामेंट्स के लिए बनाने के लिए, तो इसके अंदर इसको 24 हिस्से किए जाते हैं, जिसके अंदर 22 कैरेट जो होते हैं वो आयरन के होते हैं, जो कि गोल्ड को बोलते हैं। तो उसके अंदर दो हिस्से जो है उसके अंदर यानी कि अलॉय बनाया जाता है, सिल्वर के साथ या कॉपर के साथ, ठीक है। अगर उसके अंदर जो 22 हिस्से हैं उसके, वो आयरन ही होता है, सोना ही होता है। तो जब वो उसके 22 कैरेट की बात करेंगे, तो वो क्या होगा, प्योर होगा, ठीक है, वो एलिमेंट होगा। इसी तरह अगर हम कहेंगे 24 कैरेट गोल्ड, तो उसके अंदर दूसरी चीजें भी आ जाएंगी, अलॉय बन जाएगा, ठीक है। जो अलॉय होगा उसके अंदर वो इम्प्योर हो जाएगा, यानी कि 22 हमारे पास प्योर है, और ये हमारे पास क्या होगा, इम्प्योर होगा। इम्प्योर होगा तो ये मिक्सचर है। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन आपको पता है सही लिखा हुआ है, तो ये प्योर होगी, तो प्योर एलिमेंट, ठीक है। H2SO4 हमारे पास, इसके अंदर दो से ज्यादा जो एटम्स हैं वो केमिकली रिएक्ट करके उन्होंने यानी कि वो H2SO4 बनाया, तो ये क्या होगा, प्योर, और क्या कहलाएगा, कंपाउंड, और ये कंपाउंड होगा। इसी तरह हम सोयल, सोयल या मिट्टी है, उसके आगे हमने उसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अंदर डिस्कस भी किया, तो ये क्या है, इम्प्योर है, इम्प्योर है तो ये मिक्सचर है, कौन सा है, हेटेरोजेनियस है। इसी तरह ब्रास, ब्रास एक अलॉय होता है जिंक का और कॉपर का, ठीक है, जिंक और कॉपर का जो अलॉय होता है उसको हम ब्रास बोलते हैं। यानी कि अलॉय में भी क्या आ जाएगा, इम्प्योर में दो से ज्यादा चीजें आएंगी, कॉपर
एंड जिंक। तो ये क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। उसके बाद ऑयल इन H2O, यानी कि कोई चीज को कि हमने तेल को क्या किया, वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, इसका मतलब उसके अंदर भी क्या होगी, मिलावट। तो मिलावट में जिसको हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, इम्प्योर है। इम्प्योर क्या होगा, मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा कि मैंने 2-3 दफा अलॉय का वर्ड यूज किया है। तो अलॉय क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, जिसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल जो होती हैं उनका जो अलॉय होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसको हम अलॉय बोलते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास अलॉय हो गया। इसकी एग्जांपल ब्रास है। ठीक है, और एक इसकी एग्जांपल मैं आपको स्टेनलेस स्टील दे देता हूँ। ठीक है, तो जो कि होता है निकल होता है, जिसके अंदर क्रोमियम होता है और साथ में आयरन होता है, Fe लिख लें। ठीक है, तो ये थी हमारी आज का लेक्चर। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चीज़ को समझा होगा। आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपके वो किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह का कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।